अस्सलाम वालेकुम। मुझे हफ्सा हुसैन कहते हैं और आज की वीडियो में मैं ये चाहूँगी कि आप सबसे पहले ये क्लिप देखें। India had to retaliate. You see the history of how these terrorist attacks have happened and how involved Pakistan is in these things. You know that even Osama bin Laden was being harbored in Pakistan before. Had to retaliate in some way or other, and now they have retaliated by attacking 9 different terrorist sites. One of the terrorists' family members were killed, who is United Nations designated terrorist, and because constantly there's like infiltration happening and terrorist attacks. अब काफ़ी सिंपल बात है। देखो, सिविलियन कश्मीर के हों, सिविलियन पाकिस्तान के हों, सिविलियन इंडिया के हों, दोनों तरफ से होने वाली सिविलियन कैजुअलिटीज़ गलत हैं, सिविलियन की किलिंग गलत है। लेकिन फिर साथ ही बिना किसी प्रॉपर एविडेंस के पाकिस्तान को ब्लेम करना रिटिलेशन के नाम पे और सिविलियंस को मार देना, ये कोई जस्टिस नहीं है बल्कि एस्केलेशन है। इंडिया का ये कहना है कि 9 टेररिस्ट कैंपस को टारगेट किया गया, लेकिन अभी तक कोई प्रॉपर इंडिपेंडेंट प्रूफ नहीं मिला है। और इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग UN चार्टर 24 के अंडर किसी भी कंट्री के ऊपर बिना UN के अप्रूवल के स्ट्राइक करना इलीगल है, जब तक कोई इनमिनेंट थ्रेट प्रूफ ना हो जाए। ओसामा बिन लादेन का केस तो आपको याद है ना, तो फिर वहाँ से ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपको कितना एविडेंस चाहिए होता है ये प्रूफ करने के लिए कि आपने एक टेररिस्ट को जान से मारा है। अगर वर्क के लिए भी अटैक किया जाता है तो उसके भी कुछ रूल्स होते हैं। कम्बेटेंट्स को टारगेट करो, ना कि सिविलियंस को या फिर टेररिस्ट की फैमिलीज को। सॉरी टू से, यहाँ पे कोई बॉलीवुड रिवेंज मूवी नहीं चल रही। यहाँ पर ध्रुव राठे अगेन सेम चीज रिपीट कर रहे हैं, ओसामा बिन लादेन को मेंशन करना। ओसामा बिन लादेन का यहाँ पर नाम लेना इस सिचुएशन में बिल्कुल इररेलेवेंट है। अल-कायदा इज अ ग्लोबल जिहादिस्ट ग्रुप, नॉट अ स्टेट स्पॉन्सर्ड वन। सो अगेन जब हम 2025 के अटैक्स की बात करते हैं या फिर कश्मीर के लिंक्स की अटैक की बात करते हैं, यहाँ पर बार बार अलकायदा को रेफ़र करना या फिर बिन लादेन को रेफ़र करना इज़ इरेलेवेंट, बिकॉज आज के केसेस के साथ या फिर आज के अटैक्स के साथ उसका कोई लिंक नहीं हो रहा। ये सब कुछ कोई लीगल जस्टिफिकेशन नहीं है कि आप जाकर किसी भी कंट्री के ऊपर हमला कर सकते हैं। ये जस्टिफिकेशन देकर ओसामा बिन लादेन भी तो यहीं पे पकड़ा गया था और टेररिस्ट भी यहीं पर हैं और हमें यहीं हमला करना है, एक्सेट्रा। इसके बाद ये जो कॉन्स्टेंट इन्फिल्ट्रेशन की लाइन है, ये भी मोस्टली इंडिया का ही क्लेम होता है। LOC इस वक्त दुनिया के मोस्ट मोनेटाइज बॉर्डर में से एक है। वहाँ एक इंडिपेंडेंट मीडिया या फिर ऑब्जर्वर्स अलाउ ही नहीं है, तो फिर वेरीफाई कैसे करेंगे? ऊपर से कश्मीर में 370 आर्टिकल की बात से सिचुएशन और भी ज्यादा टेंस हो चुकी है। एक्स्ट्रा मिलिट्री प्रेजेंस और साथ ही इंटरनेट भी बंद रहता है। UN जैसी ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर ह्यूमन राइट वायलेशन पॉइंट आउट कर चुकी हैं। अब ये सब भी पाकिस्तान यहाँ से बैठकर तो नहीं कर रहा। टाइमिंग में चेक कर लो, 2019 पुलवामा के टाइम पर भी इलेक्शन चल रहे थे और आज भी इलेक्शन चल रहे हैं। हाँ, ये दूसरा महीना या फिर दूसरे तीसरे महीने में इंडिया में इलेक्शंस होते हैं, लेकिन बार बार जब इस तरह के अटैक्स होते हैं तो इलेक्शन हमेशा करीब ही क्यों होते हैं? कंधार विमान अपहरण कांड 1999 भाजपा सरकार, कारगिल युद्ध 1999 भाजपा सरकार, संसद पर आतंकी हमला 2001 भाजपा सरकार, अक्षरधाम मंदिर पर आतंकी हमला 2002 भाजपा सरकार, अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमला 2002 और 2017 दोनों बार भाजपा सरकार, गोधरा कांड 2002 भाजपा सरकार, पठानकोट आतंकी हमला 2016 भाजपा सरकार, उरी आतंकी हमला 2016 भाजपा सरकार, पुलवामा आतंकी हमला 2019 भाजपा सरकार, पहलगाम आतंकी हमला 2025 भाजपा सरकार। देश में अब तक के सारे बड़े आतंकी हमले भाजपा की सरकार में हुए हैं और भाजपा की सरकार आते ही देश और देशवासी सभी खतरे में आ जाते हैं। लेकिन आतंकियों को मारने की बजाय पाकिस्तान से युद्ध ठान लेना, देश के हजारों सैनिकों की जान जोखिम में डालना है। जिस क्रूर आतंकी हमले को वजह बताकर पाकिस्तान से युद्ध करने की बात की जा रही है, उस आतंकी हमले में किसी भाजपा के मंत्री ने ध्रुव राठे हिमसेल्फ सबसे ज्यादा इंडियन इलेक्शन या फिर इंडियन गवर्नमेंट या पुलवामा के केस के ऊपर किसने ही रिपोर्टिंग की होगी? सो वो इंडिया में टेररिस्ट साइट्स को ही क्यों नहीं ढूंढ के निकाल लेते जहाँ पर ये सारे ग्रुप्स काम कर रहे हैं, या फिर जहाँ पे ये सारे ग्रुप्स अपने अटैक्स को मेजर करके इंडिया को टारगेट कर रहे हैं, या फिर इंडिया के सिटीज को या फिर कश्मीर को टारगेट कर रहे हैं। सच एज TRF इटसेल्फ जिन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है इस पूरे अटैक की, तो डायरेक्ट उनको क्यों नहीं अटैक किया जाता या फिर उनको क्यों काउंटर नहीं किया जाता, डायरेक्ट उनको क्यों नहीं ढूंढा जाता? जो मेन टेररिस्ट हैं वो आज तक इंडिया के हाथ में नहीं आए और इस वक्त शायद कोई कंट्री दुनिया में ऐसी होगी जो पाकिस्तान से ज्यादा टेररिज्म की बड़ी विक्टिम होगी। 70,000 प्लस जाने अब तक जा चुकी हैं, जिनमें आर्मी ऑफिसर्स तक शामिल हैं। और अगर पाकिस्तान इतनी ही बड़ी थ्रेट है तो इसे FATF की लिस्ट से बाहर क्यों निकाला हुआ है? इंटरनेशनल बॉडीज क्या इतनी ही ब्लाइंड हैं कि वो पाकिस्तान को FATF की लिस्ट से बाहर फेंक देंगी, वो भी बिना किसी रीजन के?
पाकिस्तान को FATF की लिस्ट में डाला गया था, पाकिस्तान की स्क्रूटनी की गई थी ताकि वो टेररिज्म को कंट्रोल कर सके। पाकिस्तान ने टेररिज्म को काउंटर करने में कुछ काम किया है, तभी तो पाकिस्तान को FATF की लिस्ट से बाहर निकाला गया है। इस लॉजिक के हिसाब से तो कल को कोई भी कंट्री उठकर दूसरी कंट्री पर मिसाइल या फिर बॉम्ब फेंक देगी, ये कहकर कि इस कंट्री के अंदर टेररिस्ट एग्जिस्ट करते हैं जिनको आप काउंटर नहीं कर पा रहे, तो हमने आके काउंटर कर दिया है। एंड आल्सो माय स्टेटमेंट आर मोर लाइक अ क्वेश्चन टू डेरिव राठे कि ये जो क्वेश्चंस हैं आप इनको भी क्लियर करें। मींस यू टॉकिंग अबाउट सेंसिटिव टॉपिक्स, सो आपको इन क्वेश्चंस को क्लियर करना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ये कोई काउंटर पॉइंट नहीं है, जस्ट लाइक अ स्टेटमेंट। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, उसका रिस्पॉन्स मैंने किया, अपना ओपिनियन शेयर किया, दैट्स ऑल। बट डू यू थिंक अबाउट इट? लेट मी नो अबाउट इन कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।